वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। साथियों, हिंदी ऐसा विषय है जिसमें आप 20 में 20 नंबर ला सकते हो। तैयारी अच्छी कीजिए और हम आपको 30 पेपर हिंदी के उपलब्ध करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे पेपर जरूर देख कर जाइएगा। ताकि शुरुआत करता हूँ। और रिवीजन के लिए हर क्लास का PDF एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। नए लोग जिन्हें भी PDF लेना हो 2500 प्रश्नों का वो ले सकते हैं भाई हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि देव ने ब्रज दूल्हा संबोधन किसके लिए प्रयोग किया है भाई। विकल्प है राधा के लिए, या कामदेव के लिए, श्री कृष्ण के लिए, या वसंत के लिए। तो आप याद रखना, देव ने ब्रज दूल्हा संबोधन ना श्री कृष्ण के लिए किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कामायनी में जो श्रद्धा है ना, ये बुद्धि का प्रतीक है या हृदय का, वासना या फिर कर्म का। तो याद रखिएगा कि श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ठीक है, विकल्प वी। नेक्स्ट प्रश्न है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है। कामायनी है या साकेत, प्रिय प्रवास है या फिर कृष्णायन है। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है ना, ये है आपका प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सही विकल्प आपको बताना है। काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दशा में काम करता है। विकल्प है, क्या काम करता है भाई? निराशा का संचार करता है, या फिर दुराशा का संचार करता है, या आशा का संचार करता है, या क्रोध का संचार करता है। तो आप याद रखिएगा कि यह आशा का संचार करता है। काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दशा में क्या करता है? आशा का संचार करता है भाई। ठीक है, काव्य। प्रश्न है कि गुलाबी चूड़ियां कविता के मुख्य पात्र कौन है भाई। किसान और उसका बेटा, या बस ड्राइवर उसकी बेटी, या शिक्षक और छात्र, या राजा और रानी। तो आप याद रखें, गुलाबी चूड़ियां कविता के जो मुख्य पात्र है ना, बस का एक ड्राइवर और उसकी नन्ही सी बेटी है। प्रश्न है कि वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रसिद्ध सरस्वती वंदना के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। विकल्प है कि महादेवी वर्मा है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो आप याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाई वरदे वीणा वादनी वरदे सरस्वती वंदना के रचयिता हैं। प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा कि पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया जो पत्र होगा, ये कैसा पत्र माना जाएगा। व्यवसायिक पत्र है या कार्यालयीन, व्यक्तिगत पत्र है या सांस्कृतिक पत्र है। तो आप याद रखें, पुत्र के द्वारा पिता को लिखा गया जो पत्र होगा, यह एक व्यक्तिगत पत्र होगा। ठीक है भाई, विकल्प सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि विचित्र अथवा अर्थ आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं भाई। ये भीभत्स रस है या अद्भुत, भयानक रस है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना, ये है अद्भुत रस। ठीक है भाई, विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सही विकल्प आपको बताना है। छंद शब्द का मुख्य अर्थ क्या होता है भाई? बंधन होता है। नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहते हैं। बताओ भाई, कौन से नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहते हैं? गति, तुक, छात्र, ब्राह्म आदि नियमों पर आधारित, या गति तुक मात्रा ब्राह्म, या गति कूत मात्रा विश्राम, या गीत तुक मात्रा ब्राह्म। तो आप याद रखिएगा कि हम जो है गति तुक मात्रा ब्राह्म, इन नियमों पर आधारित जो काव्य रचना होती है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। और छंद शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? बंधन है भाई। ठीक है, प्रश्न देखें अगला कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में क्या होता है? गुरु होता है, वह क्या कहलाता है? तो आप याद रखना, वह चौपाई कहलाता है। साथियों, क्या कहलाता है? चौपाई कहलाता है। प्रश्न है कि खंजन नयन किस कवि को कहा जाता है? जायसी को, कबीर को, सूरदास को, या रहीम को। तो खंजन नयन कहा जाता है किसको भाई? सूरदास को खंजन नयन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परशुराम का मुख्य शस्त्र क्या था जिसकी ओर वे बार बार इशारा कर रहे थे? धनुष, गदा, तलवार, या फरसा, कुल्हाड़ा। तो आप याद रखें, परशुराम का जो मुख्य अस्त्र है, शस्त्र है ना, वो क्या था साथियों? फरसा या कुल्हाड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लाट की नाक लगाने के लिए किसे बुलाया गया? मंत्री को, या एक विदेशी इंजीनियर को, या एक मूर्तिकार को, या फिर एक पुरातत्वविद को बुलाया गया था? तो भाई लाट की नाक लगाने के लिए ना एक मूर्तिकार को बुलाया गया था। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैप्टन का वास्तविक व्यक्तित्व कैसा था भाई? बलवान और जवान,
या बूढ़ा मरियल और लंगड़ा आदमी, या रौबदार फौजी, या फिर एक अमीर व्यापारी। तो आप याद रखिएगा ये बूढ़ा मरियल और लंगड़ा आदमी था भाई कैप्टन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1946 से 47 के दौरान लेखिका ने किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आपको एक चीज और अच्छे से याद रखनी है कि जो कैप्टन था ना वो कोई असली फौजी नहीं था, ठीक है, ये प्रश्न जरूर पूछ सकता है। ये एक गरीब फेरी वाला था जो शारीरिक रूप से अक्षम था, ठीक है भाई। ये चीजें पहले मैं हल करा चुका हूँ, ठीक है। प्रश्न देखिएगा कि माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर साथियों लगाया था पिसी हुई हल्दी लगाई थी। क्या लगाई थी? पिसी हुई हल्दी। प्रश्न है कि ओठ चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? स्वाद की इच्छा रखना, या दंड देना, प्यास लगना, या फिर क्रोध करना। तो ओठ चबाना इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है क्या भाई? क्रोध करना, ठीक है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि ओठ मलना मतलब दंड देना और ओठ सूखना मतलब प्यास लगना, ठीक, ये मुहावरे हैं। प्रश्न है कि कान भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? कान भरना, दया की भीख मांगना या निंदा करना, प्रतिज्ञा करना या रूठना। तो भाई कान भरना इस मुहावरे का अर्थ है निंदा करना, ठीक है भाई, क्या? निंदा करना। अब देखिएगा आंचल पसारना, इस मुहावरे का अर्थ है दया की भीख मांगना। गाल फुलाना, इसका अर्थ है भाई रूठना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? उज्ज्वल का उत्धन जल या उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल या उत्धन जवल। तो आप याद रखिएगा उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा साथियों क्या? उत्धन ज्वल। और इसमें आपकी कौन सी संधि है? तो ये भी याद रखें व्यंजन संधि है आपकी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और संधि विच्छेद आपको याद रखने हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। उज्ज्वल का, उन्नति का, उन्मूलन का और उन्नयन का, ठीक है, महत्वपूर्ण संधि विच्छेद है, अच्छे से याद रखें। प्रश्न है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? उच्चारण का, तो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उतधन चारण। और इसमें भी आपकी कौन सी संधि है भाई? इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है। तो इन 20 प्रश्नों के पेपर में से भाई आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट करके बताइएगा। प्लेलिस्ट में जाकर सारे 30 पेपर साथियों जरूर देख लेना, ठीक है। हमने 30 पेपर आपको कवर करवाए हैं।